लोग कहते थे केजरीवाल भ्रष्ट है, बेईमान है, झूठ बोलता है। कोई जातिगत राजनीति करना चाहे, कोई धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहे, वो कांग्रेस कर रही है। जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है वो कहता है कि सनातन कुछ नहीं होता, और वो कहता है कि मैं गोमांस खाता हूँ। मेरा उसको जवाब है, तू गोमांस खाता है, मैं गोमूत्र पीता हूँ और आश्वस्त हूँ जीत के प्रति। रिकॉर्ड मार्जिन से जीतूंगा। मेरे विरोधी दावा कर रहे हैं जीतने का। कल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उनकी कितनी टेबल लगेंगी उसी से पता लग जाएगा। 11 बजे चुनाव हरा दूंगा। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया भाजपा के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं। सर, हमने देखा लगभग 2.5 महीने तक जो प्रचार चला वो भाजपा ने सातों कैंडिडेट जो थे वो लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे थे। कैसा रहा आपका प्रचार का पूरा दौर? जबरदस्त प्रचार किया मैंने। 15 तारीख से प्रारंभ किया था, 13 को मेरा टिकट हुआ था। कल 23 तारीख को 5 बजे प्रचार मैंने बंद किया है और आश्वस्त हूँ जीत के प्रति। रिकॉर्ड मार्जिन से जीतूंगा। दिल्ली की 7 सीट जीतेंगे और मेरे विरोधी दावा कर रहे हैं जीतने का। कल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उनकी कितनी टेबल लगेंगी उसी से पता लग जाएगा। 11 बजे चुनाव हरा दूंगा। गठबंधन लगातार कह रहा है कि दिल्ली के अंदर 7 सीटें भाजपा बैकफुट पर आ जाएगी। जो 7 गठबंधन है वो आगे आएगा और उसकी जो 7 सीटें हैं वो जीती जाएंगी। मैंने जो है तय किया कि मैं मेरे सामने प्रत्याशी का नाम नहीं लूंगा। क्या दिल्ली की जनता कन्हैया कुमार को वोट देगी? टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करने वाला जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है वो कहता है कि सनातन कुछ नहीं होता, और वो कहता है कि मैं गोमांस खाता हूँ। मेरा उसको जवाब है, तू गोमांस खाता है, मैं गोमूत्र पीता हूँ। सर, लगातार चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जातिवादी टिप्पणी ना करे और दिल्ली जो देश का संविधान है उसको लेकर भी कोई टिप्पणीबाजी ना हो। लेकिन फिर भी हमने देखा पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस हो चाहे भाजपा, वो लगातार कहीं ना कहीं धर्म को बीच में ला ही रही थी। देखिए, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मोदी जी ने तो केवल 4 जातियां बांट दी देश के अंदर। जाति उपजाति रहेंगी 4 बता दी। आधी आबादी हमारी 140 करोड़ में महिलाओं की है, हमारे युवाओं की है, किसान की है, गरीब की है। मोदी जी ने तो सारी सब चीज़ें खत्म कर दी। उसके बाद कोई जातिगत राजनीति करना चाहे, कोई धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहे, वो कांग्रेस कर रही है। तुष्टिकरण की राजनीति पता लग जाएगा। सनातन का विरोध कांग्रेस कर रही है। प्रधान मंदिर के अंदर उन्होंने, खड़गे साहब ने, सोनिया जी, राहुल जी ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो देश की जनता बेवकूफ़ थोड़ी, जनता समझदार है। कब क्या वोट देना है वो जानती है। कन्हैया कुमार के साथ थप्पड़ कांड और स्वाति मालीवाल के साथ सीएमओ के अंदर मारपीट, इन सब मुद्दों को, और जो केजरीवाल हैं जेल भी जाने वाले, इन सब मुद्दों का क्या दिल्ली की जनता पर कोई असर पड़ेगा? और आप भाजपा क्या किस स्थिति में नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल साहब छुट्टी पे आए हुए हैं तो जाना ही पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं 2014 में यहीं थे, 2019 में यहीं थे, उन्होंने क्या कर लिया था, और अब छुट्टी पे आए थे। बढ़िया होता उनके लिए कि अंदर रहते तो शांति से सोते, शांति से सोते, आराम से रहते, और दिल्ली की जनता को कहते कि अगर मुझे प्रचार करने का मौका दिया होता तो मैं पता नहीं क्या कर देता। लेकिन लोग कहते थे केजरीवाल भ्रष्ट है, बेईमान है, झूठ बोलता है। अब लोग कह रहे हैं तो करेक्टर का भी ढीला है। स्वाति मालीवाल कह रही है। तो ये थे योगेंद्र चंदोलिया, जिन्होंने साफ तौर पर जो दिल्ली के अंदर जो गठबंधन चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, उसको आड़े हाथों लिया है और साफ तौर पे कहा है टुकड़े टुकड़े गैंग और जो सनातन के विरोधी हैं उनको देश की जनता सिरे से नकार देगी। लेकिन देखना यह होगा कि जो कल जो समीकरण निकलते हैं वो क्या होते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।